और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे बिहार में भी अब योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। बिहार में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला आजमा रही है और कटिहार जिले के आजमनगर का नाम धर्मनगरी करने की बात कर रही है। लेकिन बीजेपी की कार्ड निकालने के लिए तेजस्वी ने भी एक नया कार्ड खेल दिया है। क्या है वो नया कार्ड, आइए हम आपको दिखाते हैं। साधु बाबा, साधु बाबा, आपका काम है। तारीख थी 31 अगस्त और साल था 2010। वो दिन जब संसद में लालू यादव ने योगी आदित्यनाथ पर शब्दों के दनादन ऐसे रॉकेट दागे कि उसकी गूंज आज तक सुनी जा सकती है। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा, No. आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। लालू जी, साधु भी रहिएगा, MP भी रहिएगा, है ना? तब लालू यादव को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि यही साधु बाबा 10 साल बाद बिहार के चुनाव में ऐसा धमाका करेगा कि लालू यादव के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना धुआं-धुआं हो जाएगा। बिहार के अंदर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को 15 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन वर्षों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने रोजगार नहीं दिया, गरीब को मकान नहीं दिया। इनके शासन काल में तो नौकरी और रोजगार बिकता था, गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिलता था, लेकिन जानवरों का चारा भी ये लोग चट कर जाते थे। उसी साधु बाबा ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने 18 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का प्रचार किया और 11 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। और अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी बीजेपी के न सिर्फ स्टार प्रचारक बने हैं, बल्कि बिहार में योगी मॉडल को भी अपनाया जा रहा है। जी हां, जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बिहार के कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे, तो उन्होंने एक ऐलान किया और ऐलान ये कि चुनाव जीतने के बाद कटिहार जिले के आजमनगर का नाम बदलकर धर्मनगरी कर दिया जाएगा। शहरों के नाम बदलने का जो फॉर्मूला अभी तक सीएम योगी आजमाते आए हैं, अब बीजेपी बिहार में उसी योगी मॉडल पर चल रही है। हालांकि अब तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी की काट निकालने के लिए नौकरी वाला कार्ड खेल दिया है। बीजेपी ने 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए नकद डाल दिए हैं। तेजस्वी पैसे तो नहीं दे सकते, वादा करते हैं कि जीविका दीदियों में से करीब 1.5 लाख से 2 लाख कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। बाकी आम जीविका दीदियों के कर्ज पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा। जीविका दीदियों को अगले 2 साल तक ब्याज मुक्त कर्ज भी मिलेगा और अन्य सरकारी काम कराने पर उन्हें 2000 महीने का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा जीविका दीदियों का 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार कराएगी। सीएलएफ, बीओ और समूह के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को भी मानदेय मिलेगा। जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। भले ही महागठबंधन में सीट के लिए सिर फुटावल अब भी चल रही है, लेकिन तेजस्वी ने एकला चलो रे का गीत गाकर अपना कार्ड खेल दिया है। शशि भूषण, पटना, आज तक।